वहाँ पे मेरी माँ नहीं है। 1.5 साल के हम थे तो मेरी माँ गुजर गई थी। 1.5 साल की उम्र में महाराज जी? मेरे पिता हमको पाले। बहन वगैरह महाराज जी? नहीं है, कोई नहीं है? अकेला। ये लोग का संप्रदाय अलग अलग है। हाँ हाँ। नागा का संप्रदाय जो है 4 है। 4? भारती, पुरी, सरस्वती, गिरी, अच्छा महाराज जी। ये 4 है। अच्छा। इसमें जो है 14 मणि भी होता है, हम्म 13 मणि भी होता है। गिनती जो 14 मणि तक सुने हैं, 16 मणि तक। मणि का पानी जिससे सोमवार को जो है जी बाबा भोलेनाथ को हम्म जल चढ़ाएं, हम्म गणेश जी को पूछ के, माता पार्वती जी को। हम्म। वृंदावन के बास की आस करे शिव शेष, जाकी महिमा को कहे यहाँ कृष्ण धरे सखी वेश। राधे राधे। आप सभी भक्त वृंदों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। लगातार आपको संतों के दर्शन हो रहे हैं, माता बहनों के दर्शन हो रहे हैं, और ब्रज धाम में श्री किशोरी जी के गांव में आपकी जो दिव्य सेवाएं हैं आप सभी भक्तों के माध्यम से पहुंच रही हैं। और आप सभी का इतना प्यार दुलार संत यात्रा को जो दे रहे हैं उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम आप सभी को। आज मैं आपको एक और संत महाराज के दर्शन कराने वाला हूं, जो महाराज जी बाल्यावस्था में ही जिन्होंने एक घर त्याग दिया, कैसे अपने घर से विमुख होने के बाद में उन्होंने अपना दीक्षा का प्रोसेस चालू किया, कैसे गुरु शरण में रहे और अभी भी यहाँ ब्रज धाम में विराजे हुए हैं। बड़े दुर्लभ दर्शन आज आपको होने वाले हैं हमारे साथ। और आप सभी भाई बंधु माता बहनों के सहयोग से जो भी संतों की सेवाएं लगातार चल रही हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रयास संत यात्रा परिवार का कि आपकी सेवा सच्चे अच्छे संतों को पहुंचाना है। आप सभी ऐसे ही प्रेम देते रहें, दुलार देते रहें, जिससे ये सेवाएं नियमित चलती रहें। तो आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं और आपको सुनने को मिलेगी बहुत ही दिव्य वाणी। राधे राधे। तो जैसा मैंने आप सभी भक्तों को बताया था, महाराज जी के पास पहुंच गए। महाराज जी पहले तो राधे राधे, दंडवत प्रणाम आपको महाराज जी। महाराज जी यहीं इसी स्थान पर विराजते हैं आप? हाँ, इसी जगह रहते हैं। कितना समय हुआ महाराज जी? तब भी जो है 3 साल से ज्यादा हो रहा है। तो महाराज जी अभी इतनी आपकी उम्र भी नहीं है, इतनी जल्दी बैराग की ओर, मतलब क्या हुआ क्या था महाराज जी? कुछ हुआ नहीं था। हमारे घर में परिवार में साधु संत के मतलब बगल में हमारे यहाँ मठ है। मठ है? अच्छा। जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा, अच्छा महाराज जी। वहां से हमारा लगाव ज्यादा था। अच्छा। इसीलिए संगत में पड़ गए। अच्छा। तो महाराज जी जूना अखाड़े से दीक्षित हैं आप, मतलब उनमें तो मेरे साधु सन्यासी होते हैं? हाँ, नागा सन्यासी। नागा सन्यासी होते हैं महाराज जी। बहुत बढ़िया। तो महाराज जी किस कब, मतलब अभी ज्यादा उम्र नहीं है अभी आपकी? अभी हमारा संस्कार नहीं हुआ है। अच्छा, अभी चल रहा है मतलब? अभी जो है हमारे जो गुरु जी हैं वो ले जाएंगे संस्कार कराने। हाँ, उज्जैन का लगेगा तब। अच्छा, उज्जैन का लगेगा जब महाराज जी। तो ये कुंभ में ही होता है महाराज जी? ये कुंभ में होता है। अभी खाली बस चेले के तौर पे रखा गया है। अच्छा। तो महाराज जी वहाँ मतलब ये जो अखाड़े की प्रक्रिया होती है पूरी, कुछ देते होंगे वो आपको नियम करने के प्रतिदिन के, ऐसा कुछ रहता है? हाँ, बहुत कड़ाई रहती है। अच्छा। नियम करने पड़ते हैं महाराज जी? करना पड़ता है। 4 बजे भोर में उठना पड़ता है, 3 बजे। अच्छा, 3 बजे उठना पड़ता है? 4 बजे रेडी हो जाना है। पूजा पाठ आरती का जी। ये नागा लोग का जो है नियम है। अच्छा। 4 बजे का आरती होना। अच्छा, सुबह का 4 बजे आरती हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए। अच्छा महाराज जी। तो ये कितना समय से महाराज जी आप प्रक्रिया कर रहे हैं अभी? ये तो हमारे हिसाब से जो है बचपन से मेरा लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, बचपन से लगा हुआ है महाराज जी। तो महाराज जी जब अभी आप जैसे कि अपने घर पे थे, यहाँ से भी आप थे वहाँ पे? मेरी माँ नहीं है। 1.5 साल के हम थे तो मेरी माँ गुजर गई थी। 1.5 साल की उम्र में महाराज जी? मेरे पिता हमको पाले। बहन वगैरह महाराज जी? नहीं है, कोई नहीं है? अकेला।
तो पिताजी अभी हैं महाराज जी? हाँ, तो महाराज जी आप अकेले हो, माता जी 1.5 साल की उम्र में गुजर गई, फिर पिताजी ने नहीं रोका था महाराज जी घर से निकले थे? ना उनसे हमारा बातचीत होता है ना। पिताजी से वो, होता हाँ, है? वो भी बाबा जी है। अच्छा, वो भी संत हैं? हाँ, वो कहीं अन्यत्र विराजते हैं? हाँ, तो लगभग महाराज जी अभी आपकी उम्र 25 के आसपास होगी महाराज जी? हाँ, 25 के करीब है। तो 3 साल पहले निकले जब, उसके और कोई परिवार में था ही नहीं महाराज जी? हैं? हम 8 साल की उम्र से बाबा लाइन में जुड़े हैं, 7 साल की उम्र से, बच्चेपन में से ही। अच्छा, 7 साल के थे जब से जुड़ गए थे महाराज जी? हम्म, अच्छा, अच्छा। तो अभी महाराज जी आपकी पूरी प्रक्रिया है वो कुंभ में होगी, जब कुंभ लगेगा? हाँ, कुंभ लगेगा तब हमारा जाके होगा, अभी नहीं। तो माता जी कोई दिक्कत नहीं महाराज जी, वैसे चली गई संसार? पीलिया हो गया था। अच्छा, उसमें चली गई थी? देखो कैसे श्री जी की कृपा रहती है महाराज जी, यहाँ तक लाना था। देखो माता जी गुजर गई, फिर पिताजी भी उसमें, और आप बचपन से ही बाल्यावस्था के संत रहे महाराज जी। लगाव था, बाबा लोग का सेवा हम करते थे, भोजन बनाते थे हम्म। नागा लोग का। अच्छा, भोजन बनाते थे महाराज जी? मैं भंडारी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। भंडारी के तौर पे मैं रहता था, अच्छा और अभी तक हूँ, जब तक संस्कार नहीं होगा। अच्छा महाराज जी। संस्कार होने के बाद फिर अधिकार मिल जाता है। अच्छा, फिर अधिकार मिल जाता है? हाँ, अभी अधिकार नहीं मिला है। अच्छा महाराज जी। तो महाराज जी फिर उसके बाद में और नियम कड़े हो जाते हैं दीक्षा के बाद में? हाँ, कड़े हो जाते हैं। फिर जो है, जिसको जहाँ हमारा संस्कार होगा, जो जिनको हम मतलब गुरु मनाएंगे, हम्म। उनके अंडर में हमको रहना पड़ेगा 3 साल, 3 साल 4 साल, जितना भी इसका आयु मतलब लिखा हुआ कागज में जो रहता। हम्म हम्म। अच्छा, वो जैसे गुरु दीक्षा आपको मिल गई तो तो 3-4 साल उनके सेवा उनके में रहना पड़ेगा? सेवा में रहना पड़ेगा लगातार। अच्छा अच्छा अच्छा। तो महाराज जी, और जो अभी जो भी प्रक्रिया आपकी हुई है, तो अभी इतना अनुभव हो गया महाराज जी, जैसे आपने बोला कि 7-8 साल की उम्र से आप इस संतों की सेवा में रहे हैं। हाँ, सेवा में रहे तो महाराज जी लगातार। लगभग 15 साल का लगभग अनुभव महाराज जी संतों के बीच में हो गया आपको महाराज जी? हाँ, बहुत आराम से हो गया ना महाराज जी? बहुत अभी तक चल ही रहा है। हाँ, अभी तक भी संतों की शरण में है महाराज जी? हम्म, तो महाराज जी इसी स्थान में प्रसाद वगैरह यहीं अपना स्वयं बनाते हैं? हाँ, अच्छा, अंदर ही बनाते हैं। तो राशन वगैरह सब आ जाता है? आ जाता है, आप ही तो पहुंचाते हो प्रभु। नहीं नहीं, हम तो क्या कितना देर के जाते हैं महाराज जी, हम तो 1 महीने में 1 पैकेट देंगे, उससे क्या हो रहा है महाराज जी? हाँ ना, भगत लोग है, आते रहते हैं यहाँ अच्छा, पे। कोई ना कोई दे जाता है, श्री जी की कोई, कृपा से मतलब हाँ, सब चलता है। तो पिताजी भी महाराज जी कभी आए यहाँ पे आपके? आपसे मिलने नहीं आए, फोन पे बात हुआ है सिर्फ? फोन से बात हो जाता है, मिलना होता है तो मिल भी लेते हैं। अच्छा, आ जाते हैं कभी कभी? वो भी नागा में है। अच्छा, वो भी नागा में है महाराज जी? उनका संस्कार वगैरह सब हो गया है? पूरा टोटल। अच्छा, तो महाराज जी मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसे गौड़िये में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का वो करते हैं, रामानंदी में राम, तो नागा सन्यासी कौन से प्रभु का, मतलब सब भगवान तो सब एक ही हैं लेकिन फिर भी? ये लोग का संप्रदाय अलग अलग है। हाँ हाँ। नागा का संप्रदाय जो है 4 है। 4? भारती, पुरी, सरस्वती, गिरी, अच्छा महाराज जी। ये 4 है। अच्छा। इसमें जो है 14 मणि भी होता है, हम्म 13 मणि भी होता है। गिनती जो 14 मणि तक सुने हैं, 16 मणि तक। मणि मतलब? वो एक मणि एक जो है होता है, ऊंचा ऊंचा पदवी के हिसाब से होता है। अच्छा, पदवी रहती है इसमें अलग अलग? अलग अच्छा, अलग। अच्छा, अच्छा। जैसे बताते हैं कि गिरी सबसे ऊपर में आते हैं। अच्छा। हाँ, सरस्वती थोड़ा नीचे, ऐसे ऐसे करके है। अच्छा अच्छा, ये नागाओं की महाराज जी वो है, एक तरीके से बना दी है? उन्हीं लोग का बना हुआ ही है।
अच्छा, तो महाराज जी मैं वही पूछ रहा था, मतलब कौन से भगवान का ज्यादा आश्रय रहता है ऐसे? बाबा भोलेनाथ। अच्छा, बाबा भोलेनाथ जी का रहता है। जितने भी ये संप्रदाय है हम्म। चारों, ये बाबा भोलेनाथ के गढ़ है। अच्छा, हाँ, मेरा इष्ट देवता बाबा भोलेनाथ है। अच्छा। तो अभी महाराज जी इतना समय जब संतों के मध्य में निकालने के बाद में, अभी जैसे हम भी ब्रज धाम में हैं, अभी आप भी ब्रज में हैं इस समय फिलहाल में, तो अभी महाराज जी और भी भक्त लोग आपको देख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं महाराज जी, तो कुछ बताना चाहेंगे महाराज जी, कैसे गृहस्थ में भी भजन साधन इत्यादि कुछ अलग से करें जिससे और थोड़ी भक्ति प्रदान हो, ऐसा अगर गृहस्थ से बड़ा आश्रम तो कोई हम मानते नहीं। गृहस्थ सबसे बड़ा होता है, उसके बाद साधु संत का होता है। ये भगवान ठाकुर जी भी बोले हैं हम्म। कि गृहस्थ सबसे बड़ा होता है तो महाराज जी आप गृहस्थ में क्यों नहीं रहे फिर? ना। ये सब लिख के ऊपर से पहले से भेज दिया जाता है। ये उनके हाथ में है कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है। प्रभु ये के हाथ हमारे में। भोले बाबा के हाथ में है कि हम्म। इंसान एरोप्लेन चलाएगा कि ट्रेन चलाएगा कि साइकिल चलाएगा। इसी तरह कार्य होते हैं कि कोई भक्ति लाइन में जाता है तो कोई गलत लाइन में जाता है। इसमें हर प्रकार का है। कोई सही काम करने के लोग भी जाते हैं, फैक्ट्रियां हुई बड़ी बड़ी, जी जी महाराज जी। सबका अलग है सिस्टम और विधि का विधान होता है। ये क्या होगा उनके सिवा और कोई नहीं जानता। तकदीर कहाँ ले जाएगी कोई नहीं जानता। जी महाराज, नहीं बिल्कुल ये बात तो मानते हैं महाराज जी। आप कहाँ से कहाँ के थे, फिर कहाँ वो था, फिर यहाँ पे आए, फिर उसके बाद में अलग अपनी दिशा पकड़ेंगे आप भी श्री जी की कृपा से, बोले अब इस लाइन से हम निकल नहीं सकते। इस लाइन में है तो अब ये पूरा मर जाना है, ये चोला छोड़ना नहीं है। हाँ, ये है थोड़ा सा मेरे अंदर बचपना अभी भी है। नहीं नहीं ठीक है महाराज जी, अभी उम्र आपकी 25 के आसपास जैसे बताया है, तो धीरे धीरे अभी दीक्षा की प्रोसेस आपका चल रहा है, धीरे धीरे दीक्षा तक पहुंचेंगे तो महाराज जी अपने आप स्वतः ही वो चीजें बदलती जाती हैं। धीरे धीरे प्रभु में समर्पण बढ़ता ही जाता है महाराज, जितना समय आपका इसमें जाएगा, यहाँ तक मुझे पता है महाराज संतों की कृपा से। तो महाराज जी जैसा आपने बताया था गृहस्थ जीवन जो है सबसे बड़ा आश्रम है, तो महाराज जी कुछ क्या और हम अधिक करें जिससे और हमारा भजन साधन भक्ति थोड़ी सी बढ़े प्रभु की चरणों में, भोले बाबा की राधा रानी की, जैसे आपके अनुसार? जैसे जो भी आप जिस दिशा के हैं, जैसे बाबा क्षेत्रफल के हैं तो आप जो है बाबा भोलेनाथ का पूजा करिए, पाठ कीजिए। गणेश जी हैं, माता पार्वती हैं, ये लोग हैं, बजरंग बली हैं, हनुमान जी हैं, ये लोग का पूजा करिए। राधा रानी की तरफ जैसे जो जिसका जन्म हुआ है वो राधा रानी का करे, फल तो वही मिलेगा। जी। मगर एक देवी देवता को पकड़ के चलना होगा। ये नहीं कि आज हनुमान जी को तो कल बाबा भोलेनाथ को, परसों जो है ऐसे बदल कर एक लोग को परमानेंट पकड़ के चलना है। जी जी, इष्ट देव तो एक ही होता है महाराज जी जी, बाकी सभी अलग अलग रूप है, अलग अलग रूप है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य कहा महाराज जी। ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 लोग हैं, तीनों लोग के मालिक हैं। बाकी सब रूप अवतार है, रूप बना हुआ है। जी महाराज जी, ब्रह्मा विष्णु महेश जी। और महाराज जी कोई आज्ञा, कुछ आज्ञा है हमारे लायक? आप यहाँ रह के इतना जो भी समर्पण कर रहे हैं महाराज जी अपने लिए, समाज के लिए, क्योंकि संत समाज के ही होते हैं महाराज जी। जैसे हमारे यहाँ जो भी संत हैं, जो भी ऋषि मुनि हैं, पवित्र धरा को और पवित्र करते हैं महाराज जी।
संतों का काम है महाराज जी, यही है ना महाराज जी। जी। और कोई सेवा आप बताएं, कोई जरूरत का सामान आपको महाराज जी कुछ लगता हो, यहाँ विराजते हैं, कुछ भी महाराज जी। सेवा क्या प्रभु, आप लोग तो बहुत सेवा करते हैं। अरे महाराज श्री जी करती है महाराज। बस थोड़ा सा ये है कि अचला मेरे पास चाहिए। क्या अचले, मतलब अचला? अच्छा ये वस्त्र महाराज जी। हाँ बस ये मिल जाता, मेरा है मगर फट गया है, पुराना के वजह से फट चुका है। नया 2-4 मिल जाता तो बढ़िया रहता। अरे वाह महाराज जी, बिल्कुल महाराज जी सेवा करवा देंगे महाराज जी। जो वस्त्र इत्यादि है महाराज जी कह रहे हैं फट गए, पुराने हो गए सारे, तो महाराज जी श्री जी कृपा करेंगे, अवश्य आपकी सेवा जल्द पहुंचा दी जाएगी महाराज जी। सोमवार को जो है जी। बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, गणेश जी को पूछ के, माता पार्वती जी को और बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाएं। मनोकामना जो भी होगा आप लोग का पूरा हो जाएगा, क्यों बाबा भोलेनाथ पसंद हो जाते हैं बहुत जल्दी। हाँ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं महाराज जी, बिल्कुल। जिसको बालक ना हो, बालक ना होता हो, वो बाबा भोलेनाथ का दर्शन करे, बालक भी हो जाएगा। अच्छा महाराज जी, 100% लड़का हो जाएगा। मतलब कितने सोमवार महाराज जी जल की चढ़ाते रहो जल? हाँ अब देखिए, फल का इच्छा तो जो है इंतजार तो किया जाता है, पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उसके बाद जो है फूल आता है, तब उसमें फल आता है। बिल्कुल महाराज जी, उसमें टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह ये इंसान का भी होता है। तो उसको तो है थोड़ा भोले बाबा को पसंद करिए, आनंद कीजिए, उनका ऑटोमेटिक फल देंगे, मगर सच्चे मन से। सच्चे मन से महाराज जी। बस यही कहेंगे सबसे कि जो है आप लोग पूजा पाठ कीजिए, खुश रहिए। संत यात्रा जी को इसी तरह इनका चैनल जो है बढ़ाते रहिए, हमारा यही गुजारिश है, क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं, ये सेवा बहुत मन से करते हैं, और समय समय पे एक बार फोन कर दीजिए तो आ भी जाते हैं, जो भी हेल्प होता है वो हो जाता है। ये सब तो जो है जनता के वजह से होता है, भक्त के वजह से। बिल्कुल महाराज जी, वही महाराज जी बहुत कृपा हुई आपकी, इतना समय दिया महाराज जी ने, और आप सभी भक्तों ने देखा कैसे महाराज जी यहाँ एकांत स्थान पे रहते हैं। बहुत ही दुर्लभ शांत स्थान है, जैसे आपको वीडियो के माध्यम से पता ही चल रहा होगा। तो महाराज जी अभी जो प्रक्रिया है महाराज जी की दीक्षा की वो चल रही है लगभग 3-4 साल से लगातार, अभी और चलनी है। उसके बाद में संपूर्ण दीक्षा हुई। अभी नियम के साथ में महाराज जी यहाँ रहते हैं, भंडारा वगैरह महाराज जी जाते नहीं है, शादी वगैरह कोई, हाँ कोई अपना कोई विशेष कभी हमारे यहाँ आ जाते हैं घर पे कभी श्री जी की कृपा से, बाकी भंडारा प्रसादी नहीं, अपने हाथों से यहाँ प्रसादी बनाते हैं, भोग लगाते हैं, किशोरी जी की कृपा से बहुत शरण में पड़े रहते हैं। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा। जय जय श्री राम, जय श्री।